राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। आज है माता का 7वां दिन, यानी कि माता कालरात्रि का दिन। माता कालरात्रि को जो है डार्क रंग बहुत पसंद है, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, मतलब कि नीला और काला। तो मैंने आज नीले रंग की साड़ी पहन रही है, क्योंकि नीला रंग माता कालरात्रि को बहुत ज्यादा पसंद है। और तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक थी, इसलिए मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ साड़ी दोबारा से। तक साड़ी नहीं पहन पाई क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा था, लेकिन आज तबीयत ठीक लग रही है। 4th डे है मुझे, तो 4th डे है तो माता की पूजा कर सकते हैं वैसे आप, लेकिन मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मैं कल अष्टमी भोजन करूंगी सीधा सिर। आज भी मैंने सिर धो लिया है, मैं कल भी सिर धो लूंगी। बाकी मैंने माता रानी का जो है पाठ वगैरह मन मन में कर लिया है, जितना मुझे याद है। मैं माता की बुक्स वगैरह जो है और माता की जोत को अभी नहीं छूऊंगी, कल ही छूऊंगी। आज हस्बैंड ने जो है दिया बत्ती वगैरह कर दी थी, और मैंने जो है माता की मतलब मन में दुर्गा चालीसा और माता के 108 नाम पढ़ लिए थे। लेकिन यदि आपकी कोई मजबूरी है तो आप तीसरे दिन भी सिर धो के कन्या जिमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे तो कल 5वां दिन है, तो मैं सिर धो के कन्या जिमा लूंगी, लेकिन आप भी तीसरे दिन जिमा सकते हैं, अगर यदि आपके घर में कोई कन्या पूजन करने वाला नहीं है आपके सिवा तो। क्योंकि ये सब चीजें भी भगवान की बनाई हुई है, हम भगवान से ज्यादा ऊपर नहीं है। भगवान ने ये चीजें दी है, माता रानी तो सबसे ज्यादा इन चीजों में है, क्योंकि कामाख्या देवी में आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता है। कामाख्या देवी में खुद माता रानी को पीरियड्स होते हैं। अगर ये चीज गलत होती तो माता रानी का वहां पे ना तो भोग प्रसाद होता, ना वो मंदिर बना हुआ होता। बल्कि उस मंदिर की तो इतनी मान्यता है, अगर यदि कोई वहां पे एक संतान दंपत्ति जिसके बहुत सालों से संतान नहीं हुई है, वहां पे अगर सो जाते हैं माता रानी की धरती पे, तो उनकी जल्दी ही संतान हो जाती है कामाख्या देवी मंदिर में जाने से, वहां मत्था टेकने से, वहां पूजन करने से। वैसे तो नवरात्रों में रोज ही हेयर वॉश करना चाहिए, कभी शैम्पू से कभी बिना शैम्पू के, अगर आपका शैम्पू से रोज करने का मन नहीं है। इस वजह से मैं तो 2 दिन से फीवर था तो मैं कर नहीं पाई थी। अगर मजबूरी है आप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं 2 दिन से फीवर की वजह से नहीं करा था। आज फिर से मैंने कर लिया, मेरा फीवर ठीक है, क्योंकि अब मेरे बाल इतने ज्यादा उलझते हैं, मुझे तो सुलझाने में आधा घंटा लग जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमें स्त्रियों को जो है सुहागनों को पीछे तक पूरी मांग भरनी चाहिए, इससे पति की लंबी उम्र होती है। भले ही आप रोज ना भरे पूरी मांग, लेकिन जिस दिन आपने हेयर वॉश किया उस दिन तो पीछे तक मांग भर ही सकते हैं। आज वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे मांग भरते हुए सिर ढकना था, समय टीका लगवाते हुए माथे पे, या मांग भरते हुए सुहागनों को जरूर से सर पे पल्ला होना चाहिए। कुछ चीजों का इंसान को ज्ञान होता है, कुछ चीजें इंसान इधर उधर से पढ़ लेता है, कुछ कहीं से पता चलती है। अगर मेरी बातों में कुछ भी आपको अंधविश्वास लगता हो या कुछ गलती लगती है तो मुझे बता दिया करो, मैं उस चीज को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है मुझे सही ना पता हो, आपको सही पता हो। अब रात होने वाली है, दिन छिप गया है, काम निपटाते बिठाते पता नहीं चला। अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। आज बनाऊंगी रात के खाने में आलू की सब्जी रसे वाली, और साथ में बनाऊंगी अरबी भुनी हुई, और बनाऊंगी मैं अरबी की पूरी। तो चलिए जी खाना बना लेते हैं। आलू उबाल लिए मैंने, आलू छील लिए, अरबी छील लिए। अब मलेंगे कोटू के आटे में अरबी मिला के, क्योंकि अरबी उबली हुई मैश करके उसमें मलो तो बहुत टेस्टी लगती है, करारी करारी पूरी बनती है। आप लोग कोटू के आटे में क्या भर के बनाते हो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो या तो लौकी डाल लेती हूँ कस के, या तो ये फिर आलू में इसलिए नहीं डालती क्योंकि एक तो पहले ये कोटू का आटा गर्म है और आलू भी गर्म हो जाते हैं। अब अरबी मैंने छील ली है, आलू भी छील लिया, फटाफट से कोटू का आटा मल लेती हूँ, क्योंकि कोटू का आटा मलने के बाद सीधा पतिदेव को खाना खिलाऊंगी। पतिदेव काम पे से आने वाले हैं, भूख तो लगी रही होगी क्योंकि फास्ट चल रहे हैं, और इंसान बाजार में तो कुछ खाते नहीं है, फास्ट में घर आके ही खाते हैं जो भी खाना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ खाने की। उनके आने तक खाना रेडी करके रखूंगी, बस पूरी उतारनी रह जाएंगी कढ़ाई चढ़ा के। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे कोट्टू के आटे में एक बूंद भी पानी नहीं लगाना पड़ा, मैंने बस अरबी डाली और कोट्टू का आटा डाला और मेरा आटा मल के जो है तैयार हो गया। अब छक लेते हैं फटाफट आलू की सब्जी, और अरबी भून लेते हैं। आलू की सब्जी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखी है, और इसमें हल्दी को छोड़ के बाकी सारे मसाले डालती हूँ मैं, और टमाटर भी खा लेते हैं हम लोग व्रत में। हरी मिर्ची तो सब लोग खाते ही है। सारे मसालों को इसमें डाल के और उबले हुए आलू डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप लोग व्रत में क्या क्या खा लेते हैं, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेते हैं उबली हुई अरबी के लिए तेल में डाल देंगे फटाफट से अजवाइन। अजवाइन के बाद वही सारे मसाले डाल के मैंने अरबी को डाल दिया है। इसमें हरी मिर्च डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मेरा आज डालने का मन नहीं था क्योंकि मैंने टमाटर आलू जो है वो हरी मिर्च डाल के बनाए थे। ये थोड़े सिंपल सी बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी मेरे चैनल को। काम करते करते छोटे छोटे क्लिप्स बनाना, फिर एडिटिंग करना, बहुत मेहनत लगती है इस सब में। कल के लिए माता रानी के लिए जो है चने भिगो दिए, क्योंकि कल को है कन्या पूजन। और मैं कल डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, उसका ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, अब शेयर कर रही हूँ। पीयूष वर्मा को दिखाया था मैंने, डॉक्टर बिजनौर के काफी अच्छे सर्जन है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो अल्ट्रासाउंड में मुझे हर्निया की समस्या आई थी, तो हर्निया के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर पीयूष वर्मा ही है, क्योंकि ये सर्जन है और सारे ऑपरेशन वगैरह के बारे में यही बताते हैं। पीयूष वर्मा इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि यहाँ जल्दी से अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है। हमने 5 दिन पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो आज की अपॉइंटमेंट मिली थी। माता रानी का शुक्र है फिलहाल तो ऑपरेशन से बच गई, पहले एक ऑपरेशन हो रखा है, इतना फैट हो रखा है।
छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑपरेशन में और ज्यादा शरीर खराब हो जाता है, मोटापा और बढ़ जाता है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है। आज यान गया हुआ था पापा के साथ, इसलिए कामाक्षी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अब भैया और पापा आए हैं तब जाकर थोड़ा मुस्कुराई है, साथ में चीज भी आई है। और जी कैसा लगा आज आपको पापा के साथ जाके? मजा आया? थोड़ा बहुत थकान वकान हुई? चिल्ला खाया मैंने। किसके यहाँ? फूफा जी के यहाँ। और एक उसने मुझे एक चीज खिलाई। फूफा जी के यहाँ? काम्या के यहाँ गए थे क्या आप? हैं? अच्छा, अब फटाफट बना लेते हैं उन्होंने पापा के लिए पूरियाँ, क्योंकि उन्हें लग रही है बहुत तेज भूख और फास्ट है उनका। पूरी बनाने के बाद उनको खाना देंगे, फिर मैं भी खाना खाऊंगी। मेरा भी आज खाना खाना हो नहीं पाया, मैं तो अपने पराठे सेकूंगी क्योंकि चिकनाई बिल्कुल मना की है, तो इसके फुल्के तो बन नहीं सकते कोटो के आटे के, तो हल्का सा बिल्कुल ना के बराबर ऑयल लगा के पराठे सेक लूंगी। जब मैं लौकी वगैरह डालती हूँ आटे में तो इतनी फूली फूली पूरी नहीं बनती, लेकिन जब अरबी डालो तो बहुत करारी और फूली फूली पूरी बनती है। खाने की थाली लग गई है, आलू टमाटर की सब्जी है, अरबी है और दही है और कोटो की पूरी है। अब फटाफट से बस खाना वाना खा के मैं भी लेट हुई, क्योंकि सुबह उठना है 4 बजे। कल है कन्या पूजन हमारे यहाँ, सभी के यहाँ है, कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है, हमारे यहाँ होती है अष्टमी। कान्हा जी और राधा रानी को भोग मैं पहले ही लगा चुकी थी। आपके यहाँ जो है व्रत में क्या क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूंगी। हमारे यहाँ वैसे सुबह में तो पकौड़ी बनी जाती है ज्यादातर, और शाम के टाइम यही खाना बनता है। अब अपने लिए भी फटाफट हल्का हल्का ऑयल लगा के पराठे सेक लेते हैं, फिर मैं भी खाना खा के लेटूंगी, क्योंकि सुबह से थकान हो जाती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूरे पूरे दिन बच्चों के साथ ऐसे निकल जाए पता ही नहीं चलता। और फीवर से थोड़ी वीकनेस भी लग रही है बॉडी में, चाहे कितनी मेडिसिन खा लो। फास्ट भी चल रहे हैं, बार बार कुछ खा भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता, मन खुद ही नहीं मानता बार बार खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सप्तमी का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए जी, मिलते हैं कल के अष्टमी के ब्लॉग में कन्या पूजन के साथ। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।